वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर आ रही है बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा साइक्लोन। इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ होगी भारी बारिश। दोस्तों भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि 23 या 24 अक्टूबर के आसपास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनने की संभावना है और इसके मद्देनजर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 22 से लेकर 25 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है। और वहीं दोस्तों 45 से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। और साथ ही लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक कर्नाटक और उसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी हल्की से लेकर मध्यम और कई जगहों पर तेज आंधी तूफान की संभावना रहेगी। चलिए बड़ी खबर है, 26 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालेंगे खड़गे। बोले पार्टी में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। दोस्तों कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिवाली के बाद यानी कि 26 अक्टूबर को कार्यभार ग्रहण करेंगे। खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सभी को पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करना है और पार्टी में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपको बता दें दोस्तों कि करीब 24 साल बाद पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए हैं। इससे पहले हमेशा से ही गांधी परिवार से कोई न कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बन रहा था। और वहीं दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर खड़गे को बधाई दी और कहा है कि आपका आगे का जो कार्यकाल है वो काफी ज्यादा फलदायी हो। और वहीं अगली खबर है, सरकार उठा रही जरूरी कदम, अगले साल 6% से नीचे आ जाएगी महंगाई। दोस्तों आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा के अध्यक्ष आसिमा गोयल ने कल बुधवार को कहा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज की रेट में की जा रही बार बढ़ोतरी से हालत बहुत ही ज्यादा सुधार होंगी और अगले साल महंगाई जो 6% से भी नीचे आ जाएगी। मतलब भारत देश में महंगाई जो है ना वो अभी 7.41% है और आरबीआई का लक्ष्य है कि इसे 2 से लेकर 6% तक लाना है। चलिए बड़ी खबर है, देश में स्कूलों की दशा सुधारने के लिए मिलकर काम करें प्रधानमंत्री मोदी। सीएम केजरीवाल ने किया अनुरोध। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देश के स्कूलों की दशा सुधारने के लिए साथ मिलकर काम करने का अनुरोध किया और अपनी सरकार के अनुभव का इस्तेमाल करने की भी पेशकश करी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री सर, हमने दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम किया है। 5 साल में दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल शानदार बना दिए हैं और पूरे देश के स्कूल 5 साल में ठीक हो सकते हैं। हमें अनुभव है, आप हमें पूरी तरह इसके लिए इस्तेमाल कीजिए और हम मिलकर काम करते हैं। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने छात्रों के साथ बैठे हुए एक तस्वीर भी पोस्ट करी है। और साथ अगली खबर है कि त्योहारों से पहले देश में बढ़ा कोरोना का खतरा। पिछले 24 घंटों में आए 1946 नए मरीज और साथ ही 10 लोगों की हुई मौत। दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 1946 नए मरीज सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की जो संख्या है ना एक्टिव मरीजों की वो 25,968 पर आ चुकी है। और एक दिन के दौरान दोस्तों 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते। चलिए अगली खबर है, इलेक्ट्रिक कारों के लिए कम ब्याज पर मिलेगा लोन। सामान्य कार लोन की ब्याज के रेट 0.50% तक हुई सस्ती। दोस्तों पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत और पर्यावरण संबंधी चिंता के चलते देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना वो तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और कुछ महीनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की जो बिक्री है वो लगातार बढ़ रही है। जहां पर इलेक्ट्रिक कार के लिए अगर आप लोन लेते हैं ना तो नॉर्मल कार से 0.50% की रेट से सस्ता लोन मिल जाएगा। अच्छा अगली खबर है, प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को अब मिलेगी ज्यादा आर्थिक सहायता, जारी हुआ शासन का आदेश। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है ना वो प्राकृतिक आपदा प्रभावित लोगों को और अधिक आर्थिक सहायता देगी। दरअसल जिनकी 1/3 फसल नष्ट हुई है ना उनको 20 से लेकर 25% ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा और आर्थिक सहायता राशि बढ़ाए जाने के संबंधित शासन के जो आदेश है वो जारी हो चुके हैं। अच्छा पंजाब से बड़ी खबर है, पंजाब के दूध और मक्खन की अब दिल्ली तक होगी सप्लाई। सीएम भगवंत मान ने लुधियाना में किया वेरका प्लांट का उद्घाटन। दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को लुधियाना में वेरका के नए मिल्क प्रोसेसिंग और बटर प्लांट का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा है कि राज्य में सरकार जो अग्रणी सहकारी संस्था मिल्क फीड की दिल्ली को होती दूध की सप्लाई को 30,000 लीटर से बढ़ाकर 2 लाख लीटर तक करने का लक्ष्य रखेंगे। और वहीं अगली खबर है, हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला, चिटफंड कंपनियां हुई बैन। गुरुग्राम से द्वारिका तक मेट्रो कनेक्टिविटी मंजूर, 1687 करोड़ रुपए होंगे खर्च। दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12 एजेंडे रखे गए जिनमें से 11 को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने बताया कि द्वारिका मेट्रो रेल कनेक्टिविटी परियोजना को अंतिम विस्तृत परियोजना जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। अच्छा हिमाचल से बड़ी खबर है, बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा, 6 टिकट होल्ड, 10 एमएलए का पत्ता साफ, 2 मंत्रियों की सीट बदली और 62 कैंडिडेट में सिर्फ 5 महिलाएं। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल विधानसभा चुनाव
चुनाव के लिए कल सुबह 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और इनमें 5 महिलाएं शामिल है। 10 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इस तरह से कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी गैंगस्टर टीनू हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अजमेर से पकड़ा, कस्टडी से हुआ था फरार। तो दोस्तों पंजाब में पुलिस कस्टडी से फरार हुए गैंगस्टर दीपक टीनू को अजमेर के केकड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया। टीनू को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा था। टीनू की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल सेल की जो 5 टीमें है वो लगातार छापेमारी कर रही थी। अच्छा, राजस्थान से बड़ी खबर है। गहलोत से सबसे ज्यादा नाराज भारतीय। तेलंगाना में 2/3 लोग सरकार से नाखुश। जानते हैं नाराजगी सर्वे में किस नंबर पर कौन कौन से हैं मुख्यमंत्री। तो दोस्तों जब राज्य सरकारें और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गुस्से की बात आती है ना, तो भारतीय स्पष्ट रूप से बीजेपी और गैर बीजेपी शासित राज्य के प्रति पक्षपाती नहीं होते हैं। तो अभी हाल ही में जो एक सर्वे हुआ ना, जिसके अंतर्गत दिल्ली के राज्य शासन से करीब 28% भारतीय नाराज है, जबकि तेलंगाना अपने अधिकांश मतदाताओं को नाराज करने में कामयाब रहा है। और वहीं गैर बीजेपी शासित राज्य जैसे कि छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब और तमिलनाडु, जिनसे भी जनता नाराज है, जबकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, जिनसे दोस्तों जनता 12.2% नाराजगी जारी गई है। और वहीं बड़ी खबर है, इस शहर में सबसे बड़ा मॉल बनाएगा लुल्लू ग्रुप। 12,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। तो संयुक्त अरब अमीरात स्थित दिग्गज कारोबारी यूसुफ अली का जो लुल्लू ग्रुप है वो दोस्तों गुजरात आने की तैयारी में है। कंपनी अहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल स्थापित करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। और इस लुल्लू ग्रुप का जो शॉपिंग मॉल है ना, उसकी लॉन्चिंग अगले साल की शुरुआत से ही हो जाएगी। चलिए अगली खबर है। ट्रेन में एक टिकट पर ले जा सकेंगे सिर्फ इतना सामान, नहीं तो भरना होगा भारी जुर्माना। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के द्वारा ट्रेन में स्लीपर कोच, टियर 2 कोच और फर्स्ट क्लास कोच में सामान ले जाने के लिए नियम निश्चित किए हैं। तो आप उस निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10-10 बैग भरकर एक साथ सफर कर रहे हो। दोस्तों भारतीय रेलवे के नियम के मुताबिक स्लीपर कोच में एक पैसेंजर 40 किलो सामान ले जा सकता है। अगर 2 लोग हैं तो 80 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। तो वहीं टियर 2 कोच में एक यात्री 50 किलो तक सामान ले जा सकता है। फर्स्ट क्लास में यह लिमिट 70 किलो के आसपास बढ़ा दी गई है ना। चलिए अगली खबर है। SBI, HDFC और ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए काम की खबर। वित्त मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी बैंक से लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आपको लोन लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग सिस्टम के लिए कुछ खास निर्देश जारी किए हैं। चलिए वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि आधार कार्ड यूजर्स को उदय ने दी अब तक की सबसे बड़ी सुविधा। सुनकर खुशी से झूम उठेंगे आप। दोस्तों आधार यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्राहकों के लिए आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण समय समय पर कई सुविधाएं भी पेश करती है। तो यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर भुवन आधार पोर्टल लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ने। और इससे क्या है ना कि आधार यूजर्स अपने नजदीकी आधार सेंटर का पता लगा सकते हैं। यानी कि आपको आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करना है या नया आधार कार्ड बनाना है ना, तो आपके आसपास कौन सा आधार सेंटर है उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है। सेबी ने इस बड़ी कंपनी को किया बैन, अब नहीं कर सकेगी कारोबार। तो आपको बता दें कि सेबी ने बड़ा कदम उठाते हुए एम्पिरिक ट्रेड और उसके मालिक नीरज ठाकुर को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया। तो अब ये मार्केट में कारोबार नहीं कर सकेगी। और वहीं बड़ी खबर है कि अब फर्जी आधार कार्ड से छिपने वाले अपराधियों की पहचान होगी आसान, पकड़ लेगा पुलिस का खास ऐप। तो पुलिस कर्मियों के मोबाइल पर आधार QR स्कैनर ऐप इंस्टॉल रहेगा और इससे फर्जी आधार कार्ड बनवाकर छिपने वाले अपराधियों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। और इसको लेकर दोस्तों डिपार्टमेंट ने आदेश दिए हैं। चलिए जानते हैं बाकी बची महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में नोट के ऊपर किसके साइन किए जाते हैं? ऑप्शन ए वित्त मंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले पेंशनर्स को दिया खास तोहफा और कर दिया कुछ बड़ा ऐलान। तो दोस्तों पेंशन पाने वाले लोगों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने एक खास पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल की मदद से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी जो है ना वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो पोर्टल का नाम है दोस्तों www.ipension.nic.in। इसके ऊपर आपकी जो भी समस्या है, अगर आपको पेंशन मिलती है पेंशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर उसका समाधान मिल जाएगा। और वहीं अगली खबर है। टीचर और लाइब्रेरियन की वैकेंसी 18 साल के युवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में नौकरी। तो वहीं दिल्ली सबऑर्डिनेट बॉन्ड में मिलेगी 1 लाख रुपए तनख्वाह। दोस्तों सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर 5 अलग अलग वैकेंसीज निकली है। सबसे पहले तो
SBI के सर्किल बेस्ड ऑफिसर के 1422 पदों पर वैकेंसीज है। उसके अलावा अगर आप BSc ग्रेजुएट है तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 1535 पदों पर वैकेंसी निकली है, अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी टीचर और लाइब्रेरियन की 612 पदों पर वैकेंसीज निकली है। अलग अलग पोस्ट है दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है, मोदी जी ने करी लोगों से अपील, गुजरात और गुजरातियों को गाली और अपमान करने वालों को सिखाएं सबक। तो ऐसा कुछ मोदी जी ने कहा है दोस्तों, लोगों को दुर्व्यवहार और अपमान करने वालों पर निशाना साधा और लोगों से सबक सिखाने को कहा। चलिए बड़ी खबर है, साल भर रिचार्ज की छुट्टी, रिलायंस जियो का दिवाली ऑफर, एक ही प्लान में 912 GB से ज्यादा डेटा मिलेगा। तो दोस्तों रिलायंस जियो ने दिवाली सेलिब्रेशन के तहत 2999 रुपए का एक नया प्लान लॉन्च किया है, जिसमें काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और वहीं अगली खबर है कि सीधे इंटरव्यू के आधार पर होगा सिलेक्शन, जल्द ही करें आवेदन, मिलेगी 1,44,000 रुपए की तनख्वाह। तो दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी कि NCERT ने कई पदों पर वैकेंसीज निकाली है। 292 पोस्टें हैं और लगभग 1 लाख रुपए के आसपास तनख्वाह मिलेगी, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा बड़ी खबर है कि अभी यह बैंक FD पर देगा ज्यादा ब्याज, ग्राहकों को 7.5% पर मिलेगा इंटरेस्ट। दोस्तों DCB बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर ब्याज की रेट में बढ़ोतरी कर दी है और लगभग 7.5% पर आपको अलग अलग स्कीम में दोस्तों FD के ऊपर ब्याज मिलेगा। अच्छा बड़ी खबर है, हिजाब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग, एक ने बेन को सही कहा तो दूसरे ने गलत। तो सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर फैसला देने वाले दोनों जजों की जो राय है वो अलग अलग है। 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया है और अब इसके ऊपर अंतिम फैसला जो है ना वो चीफ जस्टिस करने वाले हैं। सभी की दलीलें सुननी जारी है। अच्छा बड़ी खबर है, प्रशांत किशोर का दावा, बीजेपी के संपर्क में है नीतीश कुमार, कहा कि दोबारा हाथ मिलाए तो हैरान नहीं हो। दोस्तों राजनीतिक और राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने कल बुधवार को दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के लगातार संपर्क में हैं और अगर स्थिति की मांग होती है ना तो वह फिर से पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी की ताजा भाव। तो आज सोना 276 रुपए सस्ता होकर 50,471 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि चांदी 487 रुपए सस्ते होकर 56,406 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। चलिए बड़ी खबर है, मुकेश अंबानी ने खरीदा दुबई का सबसे महंगा विला, कीमत जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो मुकेश अंबानी दुनिया में कई हिस्सों में प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हाल ही में दोस्तों ब्रिटेन के पॉपुलर और आइकॉनिक कंट्री स्टोक पार्क में यहाँ पर एक प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी कीमत है लगभग 1352 करोड़ रुपए। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।